नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सीएम भगवंत मान के प्रस्ताव के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रस्ताव के बाद बीजेपी नेताओं का बयान की झड़ी सी लग गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार चंडीगढ़ के दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयानों ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया। विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ किसकी राजधानी होगी, इसको लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दावे के बाद लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कई बार बयान दे चुके हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों का अधिकार है। चंडीगढ़ को लेकर एक तरफा बयानबाजी करना सही नहीं है। पंजाब सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर मान सरकार को इस दिशा में कोई कदम उठाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एसवाईएल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी है तो सबसे पहले एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, बना के देने के लिए तैयार है। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरिया जो है हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। उधर चंडीगढ़ को लेकर कांग्रेस बंटी हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने ट्वीट कर कहा, चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग है। हम चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब को कुचलने के लिए केंद्र के नापाक मंसूबों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि हमें संकल्पों से परे जाने की जरूरत है। भगवंत मान को चंडीगढ़ के लिए दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। हम इसे अपना पूरा समर्थन देंगे। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रस्ताव आपत्तिजनक है। आम आदमी पार्टी बेवजह दोनों राज्यों के भाईचारे में दरार डालना चाहती है। हरियाणा सरकार फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रदेश के हकों की मजबूती से पैरवी करे। तो वहीं हरियाणा में भी पंजाब की तरह धमाकेदार दस्तक देने का सपना देखने वाली आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि बाकी पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब में कांग्रेस ने सुझाव के साथ सीएम भगवंत के फैसले का स्वागत किया है, तो हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले की निंदा की है। अब चंडीगढ़ पर राजनीति किस और मोड़ लेती है, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो आज एक बार फिर किसका चंडीगढ़ पर पैनल लेकर हाजिर हो गई हूं। मिलवा देते हैं पैनल से और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल है, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है रावल साहब, एक बार फिर से आपका। खालिद चालका प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गए हैं। रजय कुमार प्रवक्ता आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। खालिद चालका जी, शुरुआत आज मैं आपसे करूंगी। हरियाणा कांग्रेस ने मान साहब के प्रस्ताव की निंदा की है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी लाइन क्लियर करे क्योंकि पंजाब में सपोर्ट कर रही है। आवाज उठाएं खालिद। 1966 में जब हरियाणा और पंजाब दोनों अस्तित्व में आए। हाँ, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी?
अनामिका जी, जब 1966 में हरियाणा और पंजाब दोनों अस्तित्व में आए, हाँ। तो उस समय जो लिखित प्रक्रियाएं हुई उसमें लिखा गया कि इतना हरियाणा का होगा चंडीगढ़ के अंदर और इतना पंजाब का होगा। उसमें कुछ हिस्सा हिमाचल को भी दिया गया था। अलग बात है कि हिमाचल ने अपनी राजधानी अलग कर ली। अब जो कानून आपको अस्तित्व में लेके आता है, यानी आपके राज्य को और हरियाणा और पंजाब को दोनों को अस्तित्व में लेके आता है, वही कानून चंडीगढ़ को सबका सामलात हक देता है, यानी दोनों राज्यों को उस पर हक देता है वही कानून। तो क्या आम आदमी की सरकार उस पूरे के पूरे कानून का उल्लंघन करना चाहती है जिसके मार्फत पंजाब खुद अस्तित्व में आया? मैं ये समझता हूं कि ये दोनों राज्यों के लोगों के बीच में एक जो उनके ऊपर असर होता है, हमेशा आरएसएस का असर आम आदमी पे रहा है, उस असर का ये नतीजा है कि वो किसी न किसी माध्यम से हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि उनके लोग एक तरफ तो हरियाणा में राजनीतिक उम्मीद तलाश रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री ये कह देते हैं हम हरियाणा के जो कांग्रेस नेतृत्व है पूरी तरह से इस हरियाणा की जो गैर जिम्मेदाराना तरीका से पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया अपने सदन में, हम इसकी निंदा भी करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उनको इतना अच्छा लगता है, सब इतना अच्छा है, तो बहुत समय पहले हमने कांग्रेस की स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने नहर का इनॉग्रेशन किया था, तो हमें जरा सा पानी देके दिखाएं अगर इतना मानने को तैयार है। फिर दूसरी चीज है कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक मुद्दे आपसी भाईचारे से नहीं सुलझ सकते, आपसी मुलाकातों से बातचीत से नहीं सुलझ सकते, उसके लिए अदालत है, माननीय अदालत है, उनको अदालत में जाना चाहिए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था और उसमें मैं समझता हूं चारों तरफ से राजनीति करना चाहते हैं। हम उनकी राजनीति को हरियाणा में सक्सेस नहीं होने देंगे और हम उन पूरी तरह से उनके प्रस्ताव का विरोध करते हैं। और हम तो सलाह देते हैं अपनी हरियाणा की सरकार को कि आज हरियाणा में और केंद्र में दोनों की भाजपा की सरकार है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बोलकर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए नहर वाले मुद्दे में भी। लेकिन आप करते नहीं है। नहर वाले मुद्दे में तो क्या हुआ कि हमारे हरियाणा के जो लोग मिलना चाहते थे माननीय प्रधानमंत्री से, उनसे मिलने तक का समय नहीं दिया। और अभी ये जो भाखड़ा बाउस की कमेटी है उसमें से हरियाणा की 27 सदस्यता कम करती। तो मैं समझता हूं कि भाजपा भी सियासी मुद्दों के लिए हरियाणा के अंदर सियासी राजनीति और हरियाणा के लोगों के हितों को छोड़कर राजनीति टाइप सत्ता चला रही है। अगर थोड़ा सा सहयोग हो भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा को कर दें तो ये दोनों मुद्दे आसानी से सुलझ जाएंगे और हरियाणा पे जो हक है चंडीगढ़ का वो रहेगा बरकरार। और मैं समझता हूं उसको रहना चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि ये लगे हाथ जो है ना, जो नहर वाला मुद्दा है हमारा, वो भी सुलझाने चाहिए, जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय पहले रख दी थी, पहले 30 साल चले। तो मैं समझता हूं कि जो आम आदमी के लोग हैं उनको अपने बयानों को या अपने इस तरह के प्रस्ताव को पास करने से पहले कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस कानून के मार्फत वो खुद अस्तित्व में है, क्या वो कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कतई गैर जिम्मेदाराना भरा उनका कदम है और एक आपसी मनमुटाव पैदा करने के लिए दिया गया है। प्रोफेसर साहब, किसका चंडीगढ़? अनामिका जी, आज से 5000 वर्ष पूर्व कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था और सभी कौरव ठहाके मार के हंस रहे थे। सभी कौरवों का समर्थन उस वस्त्र हरण को था। हमने देखा जिस प्रकार शुक्रवार को हरियाणा के हितों का हरण किया गया, हरियाणा के साथ जिस प्रकार का अन्यायपूर्ण काम हुआ पंजाब की विधानसभा के अंदर, वहां पर भी जो कौरव बैठे थे सब एक मत में उस मत के साथ थे। केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने उस अन्याय का समर्थन नहीं किया और वहां से उस सभा से खुद को अलग कर दिया। बाहर भी आकर भारतीय जनता पार्टी के दोनों एमएलएज ने एक मुश्त ये बात कही कि हम अन्याय के साथ नहीं हैं। किस प्रकार से ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के धोखेबाज लोग जो हैं पंजाब के अंदर एक बात कहते हैं, हरियाणा के अंदर एक बात कहते हैं। मैं बहुत अधिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि मैं पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के दोनों एमएलएज का आज सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपने कांग्रेस के साथियों को सैल्यूट करना चाहेंगे क्या? जिस प्रकार का मक्कारी भरा उन्होंने काम कल किया, जिस प्रकार से हरियाणा के हितों का कुठाराघात किया, जिस प्रकार की बेशर्मी दिखाई, क्या की घटिया राजनीति आज
घटिया राजनीति आज तक कांग्रेस करती आई है, इसका केवल अनुसरण आम आदमी पार्टी ने किया है। हम देखते हैं हर मुद्दे पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं रहता। किसी भी मुद्दे पर, ऐतिहासिक मुद्दों पर हमने देखा है कि हमेशा कांग्रेस देश को गुमराह करती है। कोई एक स्टैंड नहीं लेना, अवसरवादी राजनीति करना, जहां पर जो सुविधाजनक लगे वो बात करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाएं तो इनकी बात का सम्मान है। लेकिन यहां पर आकर केवल यहां पर जबानी जमा खर्च करें, घड़ियाली आंसू बहाएं, इस तरह नहीं चलेगा। इनको यहां पर खड़े होकर अपने कांग्रेस के पंजाब के साथियों की निंदा करनी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी का अगर कोई प्रतिनिधि आपके साथ है तो उनसे कहिए कि वो अपने जो हरकतें कल हुई हैं, जो करतूत हुई हैं वहां पर पंजाब की असेंबली में, जो इनकी पार्टी के लोगों ने किया, उसके लिए यहां पर खेद प्रकट करें। नहीं तो हरियाणा की जनता इनको उसी मानकों पर तय करेगी कि किस प्रकार से इनका दोहरा चेहरा, किस प्रकार से इनका दोहरा व्यक्तित्व, दोहरी राजनीति देश के सभी मुद्दों पर, हर मुद्दे पर। राजा कुमार जी, मैं पहले तो मेरे साथी जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं विदुरावल जी, चुप कर राजीव भाई साहब, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा कथावाचन करने के बाद भी ये लोग मुद्दे को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच नहीं है, ये विवाद हरियाणा और पंजाब का नहीं है, ये विवाद केंद्र और पंजाब का है। देखिए, पिछले जब से पंजाब और हरियाणा अलग हुए हैं, वहां सर्विसेज के नियम बनाए गए थे आपसी समझौते से। 60% सर्विसेज के नियम पंजाब के लागू होते थे, 40 हरियाणा के लागू होते थे। अभी क्या आफत आन पड़ी थी, जो हमारे गृह मंत्री जी पंजाब चंडीगढ़ का दौरा करते हैं और वहां वो जबरदस्ती से केंद्र सरकार के सर्विसेज के नियम लागू करते हैं, तो उसके विरुद्ध वो पास किया गया है। पंजाब जबरदस्ती किसके साथ हुई है सर? चंडीगढ़ के सर्विसेज के नियम के खिलाफ हुई है। ये तो लंबित मांगी थी ना कर्मचारियों की कि हमें सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत ले आया जाए। तो कहाँ थी इससे पहले मोदी सरकार, केंद्र सरकार कहाँ थी इससे पहले? तो आपने ये सवाल थोड़ी पूछा, आपने तो सीधे कह दिया कि तत्काल कंट्रोल दीजिए। जब 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना दी, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बौखलाहट हो जाती है, क्योंकि सीआईडी इनको पल पल रिपोर्ट देती है कि ये बेकार की बातें मत करो यहाँ पर, ये बेकार की बातें ना करो। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमानत जब्त करवाई है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने बेकार की बात मत करो, बौखलाहट की बात मत करो। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सुनने का माता रखिए। आप ये सीआईडी सीबीआई तक मत जाइए सर, अगर है तो तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। यहाँ पर इसे फैक्ट के साथ रखिए, यहाँ पर डिबेट समझिए, यहाँ पर भाषण किसी की भी नहीं चलेगी। आप सीआईडी सीबीआई तक मत जाइए। लंबित मांगे थी कर्मचारियों की, ये मुद्दे को इस तरह डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। अनामिका जी देखिए कितने चुपके से हरियाणा में इन्होंने टोल के रेट बढ़ा दिए। जब फसल कटाई का समय आ रहा है तो ये लोग ये दुनिया भर की बातें करेंगे, चंडीगढ़ की बात नहीं करेंगे। महंगाई और ये पंजाब बढ़ती महंगाई को लेकर बात नहीं करेंगे, ये सारी दुनिया की बात करेंगे, ये आसमान के नीचे के सारे विषय उठाएंगे। लेकिन ये मक्कारी से बात करेंगे आदमी ये लोग है ना। विदुरावल जी रुक जाइए। गिरदावरी रजय कुमार, अब गिरदावरी क्या आप क्या चाह रहे हैं सर, क्या चाह रहे हैं आप? विषयांतर क्यों हो रहे हैं रजय कुमार? आज आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या? आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं महाराज? हरियाणा के मुद्दे पर बोल तो रहे हैं। आप किसका चंडीगढ़ पर ही रुके रहिए पहले। अनामिका जी, ये विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में नहीं है, ये विवाद केंद्र और पंजाब के बीच। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है ना। आप अगर बिल्कुल हरियाणा की राजधानी ठीक है, पहले रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मेरा सवाल लीजिए। आप मेरा सवाल लीजिए। कल शाम को डिबेट किया मैंने किसका चंडीगढ़ पर? प्रियंका जुड़ी थी कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा हम हरियाणा कांग्रेस निंदा करती है मान साहब के प्रस्ताव का। खालिद सहल का भी यहाँ बैठकर प्रवक्ता कांग्रेस निंदा कर रहे हैं प्रदेश की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मान साहब के प्रस्ताव का। हरियाणा की आम आदमी पार्टी मान साहब के प्रस्ताव के साथ है क्या? हाँ या ना बोलते हुए जवाब रखिए और प्लीज विषयांतर ना हो। हरियाणा के 40%, हम हरियाणा के 40% हिस्सेदारी के साथ, मतलब 40% हिस्सेदारी हरियाणा हरियाणा की 40% हिस्सेदारी के साथ है। ठीक है, मतलब वहाँ पे टोटल कंट्रोल जो भगवंत मान साहब मांग रहे हैं वो बेमानी बात है। अनामिका जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी हरियाणा की 40% सर्विसेज हिस्सेदारी, मतलब टोटल कंट्रोल ना दिया जाए ना मान साहब को, यही बात हो गई ना।
इस मुद्दे को कौन समझाएगा? केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा चलता आ रहा था वैसे करना चाहिए। क्यों? ये मक्कारी वाली बातें करने के आदी हैं। ये सच नहीं। लंबित मांगों को अगर पूरा किया, कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया, कर्मचारी खुश है, तो आम आदमी पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? लंबी थी मांगे। हाँ, तो मांगने देते कर्मचारियों को, वो बोलते रहे, कोई ना सुने, कभी ना पूरा करे। आप ये चाह रहे थे, आप ये चाह रहे थे 75 साल से। अरे स्वामीनाथन आयोग भी तो फिर आप विषयांतर महाराज, ऐसे नहीं बात होती है, ऐसे नहीं बात होती है, ऐसे बात नहीं होती है। आप किसका चंडीगढ़ पर रही है प्रोफेसर विदुरावल? नहीं, ऐसे नहीं होती है। आप विषयांतर होंगे, मैं हट जाऊंगी, आप मुद्दे पर बोलेंगे, मैं जरूर रुकी रहूंगी। आप मुद्दे पर बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ हम 40% जो हिस्सेदारी है जो हरियाणा की सर्विसेज की, हम उसके ठीक है, मैंने सुन लिया। आप चौथी बार मत बोलिए। अगर इसमें केंद्र, हम चाहते हैं केंद्र इसमें आए। नहीं तो आप ये भी बोलिए ना, फिर आप ये भी बोलिए कि कर्मचारियों की मांगे लंबित पड़ी रहे क्योंकि हम आ गए हैं। नहीं, कर्मचारियों को 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का तो निर्णय पंजाब सरकार ने लिया है। हरियाणा सरकार की तरह नहीं है कि उनकी मांग सेंट्रल सर्विस रूल्स की है। उनकी मांग सेंट्रल सर्विस रूल्स की थी, जिसे पूरा किया गया। नहीं, सेंट्रल सर्विस रूल्स का तो आज से पहले भी तो वो मांग बिल्कुल था, तब वही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोगों की प्रचंड बहुमत से पंजाब में सरकार बन गई, इसलिए अमित शाह ने यह फैसला लिया? आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है? बिल्कुल। प्रोफेसर विदुरावल जवाब दीजिए। आ रही हूँ, खालिद साहब आ रही हूँ। प्रोफेसर विदुरावल जवाब दीजिए। तो है ही नहीं ना। रजय कुमार रुक जाइए, सुनिए। कांग्रेस रजय कुमार रुक जाइए, मतलब रुक जाइए, सुनिए। रावल साहब जवाब दीजिए जल्दी। मैं बहुत जल्दी से बताता हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी के आने के बाद नहीं, वो भी क्या गलत पूछ रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना, वो भी क्या गलत पूछ रहे हैं कि लंबित मांगे थी, आप पहले भी तो पूरा कर सकते थे। जब अकाली के साथ आप गठबंधन में थे तब पूरा कर सकते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पूरा कर सकते थे। आम आदमी पार्टी की धमक से बौखला गई क्या बीजेपी? ये सवाल है इनका। पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले पंजाब, उससे पहले सेंट्रल सर्विस रूल्स के अतिरिक्त जो है ये चंडीगढ़ के कर्मचारी आया करते थे। लेकिन जब ये देखा कि पंजाब में स्केल बेहतर मिलता है, तो उस समय पंजाब के अधिकृत कर दिए गए थे। लेकिन जब ये लंबित मांग थी, और पंजाब की स्थिति क्या है आज, जब सारे देश के अंदर 7th पे कमीशन लागू हो चुका है, केवल 2 या 3 प्रदेश, जो पंजाब कभी खुद को खुशहाल कहा करता था, केवल 2 या 3 प्रदेश ऐसे बचे हैं जो 7th पे कमीशन नहीं दे रहे हैं। और उसके तहत 15 से 18% सैलरी कट जो मिल रहा था चंडीगढ़ के लोगों को, उनकी मांग थी कर्मचारियों की। क्या किसी एक भी कर्मचारी ने या किसी एक भी कर्मचारी यूनियन ने किसी एक में भी ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला कहां से दिलाना? मैं बताऊंगा। कर्मचारी चाह रहे थे कि उनको सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत इंतजार करें। रजय जी आ रही हूँ, बोलने दीजिए। खाली जी से होते हुए अब मेरी बात सुन लो। हाँ, अपने समय में बोला करो, तमीज सीखो थोड़ी सी। अच्छा, अभी जब कर्मचारियों की मांग थी कि या तो 7th पे कमीशन लागू किया जाए, वो लंबे समय तक रही मांग। केंद्र सरकार भी इसको देख रही थी, इसको ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन क्योंकि वैसे भी न्याय संगत ये है कि जब चंडीगढ़ प्रदेश जो है वो केंद्र के शासित टेरिटरी है, तो उसमें सेंट्रल सर्विस रूल्स लगने चाहिए। ठीक है, हमने इंतजार। विजय जी हाथ नीचे कर लीजिए, खाली चालका से होते हुए आऊंगी। मैंने बोल दिया आपको। ऊपर से हुए एक और अनामिका जी केवल 10 सेकंड में बात पूरी जल्दी। हाँ, जब मांग निरंतर की जा रही थी, हमने 8 महीने पहले प्रॉमिस किया था कि हम जो है जल्दी से ये लागू करेंगे। उस समय एक चुनाव चल रहे थे वहां पर नगर निगम के, तब यही लोग जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तब चिल्लाते कि जी नगर निगम चुनाव जीतने के लिए कर दिया। अब जो है जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर आए, इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को 15 से 18% हाइक देने की बात की गई, उनको सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंतर्गत ले आए। ये किस प्रकार की, मेरा तो लिमिटेड सवाल है केवल 5 सेकंड में पूछूंगा कि क्या ये लोग अपने पंजाब के काउंटर पार्ट्स के साथ, जो इनकी पार्टी के कुलीग्स हैं, उनके काम पर, उनके कुकृत्य पर शर्मिंदा है? मैं ले लूंगी जवाब। खालिद चालका की जनता देख, खालिद चालका, शुरुआत में एक सवाल आपके लिए छोड़ा था प्रोफेसर साहब ने
कि यहाँ आप विरोध कर रहे हैं मान साहब के प्रस्ताव का, वहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? कौरव तक की संज्ञा दी गई, नाम नहीं लिया उन्होंने लेकिन संज्ञा दी है। सुनिए, नहीं, वो उनका बात करने का अपना नजरिया है, शब्दों को पेश करने का अपना नजरिया है। आप अपना नजरिया क्लियर करें ना, बात नहीं रख सकते तो उनकी मर्जी की बात है। मैं इतना कहना चाहूँ, सुनिए, सुन रही हूँ, बोलिए। अनामिका, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इसको आप सही तरीके से सुनिए, अगर इसको आप सही तरीके से देखेंगे तो ये भाजपा का और आम आदमी पार्टी का मिला हुआ एक षड्यंत्र है। अच्छा। जो हरियाणा के राजनीतिक व्यवस्था को सुनिए राजनीतिक व्यवस्था में हलचल पैदा करना चाहते हैं। एक आदमी जाके, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जाके चंडीगढ़ में कर्मचारी को हक के नाम पे एक वहां पे एक ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ उन्हीं के जो वहां पे पंजाब में जो बिठाए गए हैं, उनके अल्टरनेट, जिनको अल्टरनेट लोग कहते हैं, जो उनकी बी टीम मानी गई है, वो घोषणा कर देता है कि पंजाब हमारा है सारा का सारा। देखिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक प्री प्लान। अब आप ये एक नया ले आए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, राजनीति को लूडो थोड़ी खेल रहे हैं सर। दोनों ने एक दूसरे को एक तरीके से चैलेंज की बात यहाँ पर मान साहब ने कर दी है। वो तत्काल प्रभाव से कंट्रोल चाह रहे हैं चंडीगढ़ पर। नहीं, सुनो तो सही, आप पार्टी लाइन क्लियर कीजिए, पार्टी लाइन क्लियर कीजिए। यहाँ पे मान साहब के प्रस्ताव की निंदा, वहाँ पर सपोर्ट। क्या चाहती है कांग्रेस? मैं हरियाणा अवसरवादिता चाहती है। नहीं, रुक जाइए, बोले वोट बैंक अरे रुक जाओ भैया, रावल जी प्लीज बोले दीजिए। रावल जी, आप बोलते रहेंगे, फिर मैं आपको बोलिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको पता है मेरा, फिर टाइम ही नहीं है ना, आप बोलिए। मैं हरियाणा के हितों की, हरियाणा की बात करना चाहता हूं, हरियाणा कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। हम किसी भी सूरत पे मान साहब ने जो ये कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हम उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध बड़े लेवल तक करेंगे। पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आज आप क्यों नहीं कह रहे हैं बात पुराने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर एक कुश्ती हरियाणा देश की जनता के सामने एक नजर डाउन कीजिए सर, प्लीज मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। राजा कुमार 10 सेकंड में जल्दी बोलिए, खत्म कीजिए। जी अनामिका जी, भाजपा की हरियाणा की सरकार 14 और 19 दोनों चुनाव में पंजाब के बराबर वेतन लागू करने का वादा करके सत्ता में आई है। ये सब छोड़िए, आप डिबेट में सवाल का जवाब दीजिए। सवाल पूछिए और एकदम संक्षेप में जवाब चाहूंगी। फेडर डाउन कीजिए, नहीं तो बोल नहीं कर पाएंगे। आप एंड अप के लिए कमांड दे रहे हैं। रजय कुमार सवाल सुनेंगे, भाषण नहीं सुनूंगी मैं। सवाल सुनिए आप मेरा सवाल सुनिए। प्रस्ताव पास किया है पंजाब सरकार ने और कह रहे हैं कि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है, नहीं मिलेगा चंडीगढ़ का पूरा कंट्रोल, तो क्या करेगी आम आदमी पार्टी? सीधे पूछ रही हूँ सर, नहीं मिला कंट्रोल पूरा, यूनियन टेरिटरी है, मजाक थोड़ी चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश को दे देगी सरकार। मैं हरियाणा के साथ हूँ। हाँ, मैं हरियाणा के साथ हूँ। ये क्या जवाब हुआ? लेकिन मैं प्रोफेसर ये क्या जवाब हुआ? पूछना चाहता हूँ, ये क्या जवाब हुआ? मैं हरियाणा के साथ हूँ। लेकिन मैं विदु रावल से ये पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा आपके साथ है? यहाँ हरियाणा के साथ है, आप रीजनल पार्टी है क्या? जी, मैं हरियाणा के साथ हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ विदु रावल जी से कि अगर पंजाब के वेतन इतने खराब थे तो ये वादा करके क्यों आए 2014 में, 2019 में? मैं हरियाणा के साथ हूँ तो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी क्यों मांग रही है? पंजाब के बराबर वेतन देना है। अरे प्रभु, हरियाणा के साथ है तो हरियाणा के लिए मांगिए ना चंडीगढ़। फिर आप पंजाब के लिए क्यों मांग रहे हैं? फिर चंडीगढ़ के लोगों का हित देखिए ना। सेंट्रल सर्विस अरे पेशेंस रखिए, लड़ाई मत कीजिए रजय कुमार। यहाँ पर ये दूसरे टीवी चैनल के डिबेट नहीं है जहाँ सिर्फ फुटबॉल होता है, डिबेट होता है, ये वो नहीं है। आराम से बात कीजिए, सभी रुकेंगे नहीं, आराम से बात कीजिए। चलिए, नहीं सिखाया जाता अनिका जी। आप क्या तैयार करके आए हैं सर? किसको क्या सिखाया गया है? यहाँ पर हम किसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के साथ है तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों की लंबित मांग पूरा होने से आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? इसका जवाब नहीं, हम तो ये पूछना चाहते हैं अनामिका जी, जब हमारे हरियाणा की राहुल साहब 10 सेकंड जल्दी, मेरे को 3 मिनट से वाइंड अप का कमांड मिल रहा है। राहुल साहब बोलिए, नहीं तो वाइंड अप हो जाएगा। वादा करके आती है
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो। केवल 5 गांव चलिए, बहुत शुक्रिया आप धरती सभी, तमाम। बहुत धन्यवाद पैनल में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।